बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसका शीर्षक है बच्चों की हंसी। इस पाठ में यह बताया गया है कि बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा रूप दे दो वैसे बन जाते हैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं होती है, इसलिए उनके प्यार से दानव का मन भी पिघल जाता है। तो देखिए, ये इस पाठ का परिचय था। इसके बाद हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोपहर के समय पाठशाला से लौटते हुए सभी बच्चे दानव के बगीचे में खेलने जाते थे। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है दानव, जिसका अर्थ आप सभी जानते ही होंगे। राक्षस भी कह सकते हैं, आप इसे दैत्य भी कह सकते हैं, है ना। तो क्या है, जब दोपहर के समय में बच्चे पाठशाला से या अपने स्कूल से लौटते थे तो वो क्या करते थे, दानव के बगीचे में खेलने के लिए जाते थे। दानव का बगीचा बहुत ही बड़ा और सुंदर था। उसमें नरम नरम घास का गलीचा बिछा हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है गलीचा, जिसका अर्थ है दरी। यानी कि क्या है, वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे क्या की गई हो, नरम नरम घास की दरी बिछाई गई हो। वहां क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले थे। बगीचे में आड़ू के कई पेड़ थे, जिनमें गर्मियों में सफ़ेद और गुलाबी फूल खिलते थे। तो आपको पता ही होगा कि जो आड़ू का पेड़ होता है उसमें कैसे फूल आते हैं, सफ़ेद और हल्के हल्के गुलाबी रंग के। कुछ ही दिनों में आड़ू के वे पेड़ फलों से लद जाते थे। इन पेड़ों पर पक्षी बैठकर मधुर संगीत सुनाते और कई बार बच्चे भी अपने खेल को भूलकर उनके संगीत में खो जाते थे। तो क्या होता था, जब उसमें क्या होते थे, रंग बिरंगे फूल आ जाते थे, तो पक्षी भी उस पेड़ पर बैठ करके क्या करते थे, मधुर मधुर अपने आवाज़ में संगीत सुनाते थे। और बच्चे भी क्या करते थे, अपने खेलकूद को भूलकर पक्षियों की उन आवाज़ों को, मधुर मधुर आवाज़ों को सुनने लग जाते थे। दानव अपने मित्र के यहाँ गया हुआ था। वह कुछ समय बिताने के बाद वह वापस लौट आया। वह जैसे ही भीतर घुसा, उसे बगीचे में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। वह ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे दानव की भयावनी आवाज़ सुनकर भाग खड़े हुए। जब दानव वापस आया अपने मित्र के वहाँ से, तो उसने कुछ बच्चों को अपने बगीचे में खेलते हुए देखा और उसे क्या है, क्रोध आ गया और उसने बच्चों को डांटा। यह बगीचा मेरा है, किसी को भी इसमें घुसने की इजाज़त नहीं है। मैं स्वयं इसमें रहूँगा और स्वयं ही इसके फल खाऊंगा, दानव ने चिल्लाकर कहा। उसने बगीचे के आसपास एक ऊंची चारदीवारी बनवाई और बाहर एक तख्ती लटका दी, जिस पर लिखा था, अंदर आना मना है। बेचारे बच्चों का खेलने का स्थान छिन गया। अब वे धूल भरी सड़क पर खेलते, कहाँ बगीचे की नरम नरम घास का गलीचा और पेड़ों की ठंडी छाया, और कहाँ धूल भरी गर्म सड़क। अब दानव ने क्या किया, अपने, जैसे हम लोग कहते हैं ना बोर्ड लगाना, उसने क्या किया, अपने बगीचे के आगे एक बोर्ड, एक तख्ती लटका दी, जिस पर उसने लिख दिया कि यहाँ अंदर आना बिल्कुल मना है। तो अब बच्चे बेचारे कहाँ खेलते, अब उन्हें इतनी गर्मी में धूल भरी सड़कों पर ही खेलना पड़ा। वे अब सोचते रहते कि बगीचा खेलने के लिए बहुत अच्छा था। वसंत ऋतु आई, पेड़ों में नई कोपलें निकली, पक्षी चहचहाने लगे, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठे, सुगंधित हवा बहने लगी। परंतु स्वार्थी दानव के बगीचे में पेड़ ठूंठ से खड़े रहे। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया ठूंठ, जिसका अर्थ है जिसे कोई फर्क ना पड़ता हो। तो पेड़ कैसे खड़े रहे, ठूंठ की भांति खड़े रहे। न उनमें नई कोपलें निकली और न बगीचे में कोई फूल खिला। नरम नरम हरी घास भी सूखकर पीली पड़ गई। कोई पक्षी उस बाग में नहीं चहका। ठंडी और सूखी हवाएं चलती रही और दानव मन ही मन सोचता रहा, कब यह सर्दी समाप्त होगी और वसंत आएगा। दानव के बगीचे में वसंत को न तो आना था न आया। एक दिन दानव अपने घर में लेटा हुआ था। अकस्मात, देखिए एक शब्द आया है अकस्मात, जिसका अर्थ होता है अचानक। अकस्मात उसे कहीं से मधुर संगीत सुनाई दिया, यानी अचानक से उसने क्या सुना, मधुर संगीत, मधुर।
जिसका अर्थ है मीठा। यानी कि उसने क्या किया, एक बहुत ही सुंदर और मीठा संगीत सुना। वह तुरंत उठ बैठा। एक चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर चहचहा रही थी। दानव ने बहुत समय से किसी पक्षी की आवाज ही नहीं सुनी थी, इसीलिए इस चिड़िया का चहचहाना दानव को स्वर्गिक संगीत जैसा लगा। अब देखिए एक शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा, स्वर्गिक, यानी स्वर्ग के समान। तो चिड़िया का चहचहाना उसे कैसा लगा, जैसे कि स्वर्ग में कोई संगीत बज रहा हो। ओह, तो आ गया वसंत, यह कहते हुए वह अपने बिस्तर से कूदा और बाहर बगीचे में देखने लगा। दानव ने अपने बगीचे में एक अनुपम दृश्य देखा। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है अनुपम। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है अनुपम, जिसका अर्थ है अनोखा। तो दानव ने अपने बगीचे में एक अनोखा दृश्य देखा। दृश्य यानी कि सीन, एक अनोखा सीन, एक अनोखा दृश्य देखा। बगीचे की चार दीवारी में एक बड़ा सा छेद हो गया था। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द दिखाई दे रहा है, चार दीवारी, यानी कि ऐसी दीवार जो बगीचे को चारों ओर से घेरे रहती है। तो उसमें क्या हो गया था, एक बड़ा सा छेद हो गया था। उसमें से बच्चे बगीचे में घुस आए थे। पेड़ों के आसपास बच्चे प्रसन्नता से नाच रहे थे और पेड़ों की शाखाएं झूम झूम कर उनका स्वागत कर रही थी। पेड़ों में नई कोपलें निकल आई थी और कलियों से फूल झांकने लगे थे। इसका मतलब क्या है, कलियों से फूल झांकने लगे थे, यानी कि क्या है, जो कलियां थी वो खिल गई और क्या बन गया उसका, फूल। चारों ओर रंग बिरंगे फूल अपने सिर उठाए मुस्कुरा रहे थे। तो चारों ओर क्या थे, रंग बिरंगे जो फूल थे वो आपस में हिलडुल के ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा रहे हों। पक्षी भी अपने पंख फैलाए एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक रहे थे। वो भी क्या कर रहे थे, एक डाल से दूसरी डाल में पक्षी भी उछल कूद कर रहे थे। बच्चों की खिलखिलाहट और पक्षियों के चहचहाने से एक नैसर्गिक दृश्य उपस्थित हो गया था। अब देखिए एक शब्द आया यहाँ पर, नैसर्गिक। नैसर्गिक यानी कि बना बनाया, जो स्वयं बना हो, है ना, जो प्राकृतिक हो। तो ऐसा दृश्य वहां पर उपस्थित हो गया था। बगीचे का एक कोना अभी भी सूना था। वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि डालियों को छू भी नहीं सकता था। वह पेड़ के आसपास चक्कर लगाता हुआ रो रहा था। पेड़ बार बार अपनी टहनियों को झुकाता जिससे कि बालक उसे छू सके और उस पर भी बहार आ जाए, पर बालक के हाथ उस तक न पहुंच सके। तो बालक कितनी कोशिश कर रहा था कि वो टहनी को छुए, पर वह उसे छू नहीं पा रहा था। दानव ने जैसे ही यह दृश्य देखा, उसका हृदय पिघल गया। उसने सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। मैंने इन बच्चों को अपने बगीचे में घुसने से मना कर दिया था, इसलिए मेरे यहाँ वसंत नहीं आया। मैं अभी इस दीवार को तोड़ दूंगा और अपने बगीचे में बच्चों को खेलने दूंगा। दानव धीरे से निकला और पेड़ के नीचे रोते हुए उस बच्चे के पास जा पहुंचा। बगीचे में दानव को आते देख सभी बच्चे भाग खड़े हुए। छोटा बच्चा सहम गया। दानव ने उसे पुचकार कर गोद में उठा लिया, उसे प्यार किया और पेड़ की शाखाओं तक पहुंचा दिया। यानी कि दानव ने क्या किया, एकदम से जब दानव आए तो सारे बच्चे भाग खड़े हुए और वो छोटा बच्चा थोड़ा सा डर गया, लेकिन दानव ने क्या किया, उसे अपने प्यार से गोद में उठा लिया और उसे पेड़ की शाखाओं तक पहुंचा दिया। पेड़ की शाखाएं प्रसन्नता से झूम उठी और तुरंत उनमें कलियां चटकने लगी। तो देखिए पेड़ की शाखाएं क्या हो गई, बहुत ही खुश हो गई और तुरंत ही उसमें से क्या निकलने लगी, छोटी छोटी कलियां। पक्षी उस पेड़ पर बैठकर गाने लगे। तो पक्षी भी सारे उस पेड़ पर क्या करने लगे, बैठने लगे और गाना गाने लगे। छोटे बच्चे ने अपनी दोनों बाहें दानव के गले में डाली और उससे चिपक गया, मानो वह उसका धन्यवाद कर रहा हो। तो बच्चे ने एक धन्यवाद देने के लिए उस दानव के गले में क्या किया, अपनी दोनों बाहें डाली और उससे चिपक गया, यानी कि जिसको आप बोलते हैं हग करना। बगीचे की टूटी हुई दीवार से कई बच्चे झांक रहे थे। उन्होंने जब दानव को बच्चे से प्यार करते देखा तो वे बगीचे के भीतर आ गए और उन्हीं के साथ मुस्कुराता हुआ वसंत भी बगीचे में आ गया। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है, मुस्कुराता।
जिसका अर्थ है हंसते हुए। यानी कि जो बसंत है वो भी क्या है, उनको देख करके ऐसा लगा कि जैसे ही बच्चे उस दीवार से अंदर आए तो ऐसा लगा कि मानो बसंत भी क्या है, बगीचे के अंदर आ गया है और बच्चों के साथ ही मुस्कुरा रहा है। दानव ने फावड़ा उठाया और चारदीवारी को तोड़ने लगा। बच्चे उसके आसपास कूदने लगे। दोपहर को वहां से गुजरते हुए लोगों ने देखा कि दानव के बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। तो देखो उसने क्या किया, दीवार को तोड़ दिया और सारे बच्चे खेलने लगे। और जो आसपास से लोग गुजर रहे थे उन्होंने भी क्या देखा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, दानव के बगीचे में खेल रहे हैं। बगीचा पहले की तरह बहुत ही सुंदर हो गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात उन्होंने यह देखी कि दानव भी बच्चों के साथ खेल रहा है। बच्चों की हंसी और कह-कहों से सारा बगीचा गूंज रहा है। उनमें सबसे ऊंची हंसी की आवाज दानव की थी। तो देखिए जैसे ही दानव ने बच्चों के साथ अपना मन मिलाया, उनसे प्रेम करने लगा और उसने वह चारदीवारी तोड़ दी, वैसे ही बसंत भी उसके बगीचे में आ गया। और जब बच्चों के साथ वह खेलने लगा, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, तो उस हंसी में सबसे ऊंची जो आवाज़ थी वो किसकी थी जानते हो? वो आवाज़ थी दानव की। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही रोचक लगी होगी, बहुत ही मज़ेदार लगी होगी। तो इस कहानी को पढ़ते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए और हाँ, साथ में अभ्यास भी ज़रूर कीजिए।